हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। आज मैं आपके लिए फिर से एक नया आईब्रो थ्रेडिंग ट्यूटोरियल लेके आ गई हूँ। बिफोर का आप इनका देख ही रहे हैं आईब्रोज़, अब आप इनका आफ्टर का देख लीजिए कितना अच्छा शेप आया है। इसमें मैंने पॉइंट भी दे दिया है हल्का सा, और कर्व शेप भी लग रहा है। आईब्रोज़ बहुत ही अच्छी लग रही हैं, बिल्कुल भी पतली नहीं लग रही हैं। आप आईब्रोज़ देख रहे हैं तो आपने इनका फेस भी नोटिस किया होगा। देख रहे हैं आप कितने फेस पे इनके बर्न मार्क्स हैं, कितना ब्लैकनेस हो रहा है इनकी चीक्स पे, इनके फॉरहेड पे, चीक्स पे और चिन पे बहुत ज़्यादा हो रहा था। क्योंकि ये मेरी रेगुलर कस्टमर है, पर इन्होंने कहीं और से फेशियल करवाया था और कहीं से इन्होंने कोई ब्लीच करवा ली थी। तो ब्लीच करवाने के बाद इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। वो धूप में चली गई, सनलाइट में चली गई। उन्होंने खूब शॉपिंग की, खूब घूमी है, वो खूब काम किया है उन्होंने सनलाइट की सनरेज़ के अंदर। तो जब आप ब्लीच करवाते हैं ना, तो आपको एक चीज़ बहुत ज़रूरी से ध्यान रखनी है कि ब्लीच में ना अमोनिया होता है, जिससे आपकी स्किन थोड़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो उस ब्लीच करवाने के बाद कभी भी आपको सन में नहीं जाना है, धूप में नहीं जाना है, सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आपकी स्किन नहीं आनी चाहिए अगर ब्लीच आपने करवाई है तो। वरना आपकी स्किन बिल्कुल इनकी तरह ब्लैक हो जाएगी। ब्लैक हो जाएगी मतलब बर्न हो जाएगी, बर्न जैसा हो रहा है, इनके पूरा फेस इनका बर्न हो रहा है, पूरी स्किन जल गई है इनकी, पूरी ब्लैकनेस हो रही है। ये सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इन्होंने गलती करी, ब्लीच करवाने के बाद ये धूप में चली गई। अगर आपने भी कभी ऐसा किया है या आप ब्लीच करवाते हो तो ये भी आप चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि ब्लीच करवाने के बाद कभी भी आपको धूप में नहीं जाना है। अगर आपके कस्टमर्स हैं जो ब्लीच करवाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली फेशियल्स लेते हैं, तो ये चीज़ आपको उनको भी बतानी है, एडवाइस करनी है कि ब्लीच कराने के बाद आपको धूप में नहीं जाना है। वरना ग्लो की गारंटी हमारी नहीं होगी, बर्न मार्क्स आ सकते हैं, रैशेज़ आ सकते हैं, स्किन आपकी ब्लैक हो सकती है, जैसे कि इन कस्टमर की हुई है। आप एज अ रेफरेंस इस वीडियो को दिखा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। जब मैं इन कस्टमर की आईब्रो कर रही थी तब मैंने देखा, जब मैं थ्रेड चला रही थी, कि इनकी स्किन कितनी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, इसी वजह से, क्योंकि इनकी स्किन बर्न हो गई है काफ़ी हद तक। तो थ्रेडिंग करते वक्त भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाइंट की स्किन किस तरह की है, उसकी स्किन पे कुछ सेंसिटिवनेस है या एक्ने है या बर्न रैशेज़ हैं या जो भी है। जैसे इन कस्टमर के बर्न मार्क्स हो रहे थे तो स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो गई थी, तो थ्रेड में बहुत संभाल के चला रही थी। आप देख ही रहे होंगे वीडियो में, इनकी हेयर ग्रोथ तो काफ़ी ज़्यादा है, फॉरहेड करते वक्त भी थ्रेड में काफ़ी ज़्यादा हेयर ग्रोथ आ रही थी, और आईब्रोज़ के बाल भी इनके काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे। तो उसको थ्रेड को चलाते वक्त मैं इस चीज़ का ध्यान रख रही थी कि क्लाइंट को बिल्कुल भी पेन ना हो, और इनके बर्न मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी इधर उधर ना हो, उसमें क्लाइंट को पेन ना हो। इसलिए हमें थ्रेड चलाते वक्त बहुत ध्यान रखना है इस चीज़ का। पाउडर अच्छे से आप लगा दें क्लाइंट की स्किन पे सबसे पहले, आईब्रो करने से पहले, जिससे जो भी मॉइस्चर है या जो भी उनकी स्किन पे स्वेट है वो ख़त्म हो जाएगा, और उससे आप थ्रेड चलाने में आपको ईज़ी होगी, और क्लाइंट की स्किन पे भी बिल्कुल रैशेज़ नहीं आएंगे, और बिल्कुल क्लाइंट को पेन भी नहीं होगा, और जो हेयर है वो भी ईज़िली एक बार में निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में कि मैं किस तरह से थ्रेड चला रही हूँ। थ्रेड चलाने की टेक्निक आपको अच्छे से सीख लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि आईब्रोज़ में जितना स्मूथली आप थ्रेड चलाएंगे ना, और जितना कम पेन क्लाइंट को होगा, जितना ईजिली आप हेयर ग्रोथ को निकाल पाएंगे थ्रेड में लेके, उतना ही अच्छी और स्मूथली आप आईब्रोज़ जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे। आईब्रोज़ में पहला स्टेप यही होता है कि आपको थ्रेड चलाना आना चाहिए स्मूथली, और स्किन टाइप आपको देखनी है कि स्किन में क्या प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि आपको थ्रेड फास्ट चलाना है, स्लो चलाना है, मीडियम चलाना है, कितना स्मूथ रखना है आपको अपने हाथ को, कितना प्रेस करना है, कितना प्रेशर होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लाइंट की स्किन की सेंसिटिवनेस को देखकर ही करना है। कई लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, तो हम स्मूथली थ्रेड चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम एस्ट्रीजेंट लगा सकते हैं या क्रीम से मसाज दे सकते हैं, कोई भी रैशेज़ नहीं आएंगे, कोई एक्ने नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एट द सेम टाइम कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं, भैया मैं कहूँ मोस्ट ऑफ द क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, पिगमेंटेशन रहती है, एक्ने रहता है, बर्न रैशेज़ रहते हैं, या स्वेट, स्पेशली विंटर्स में या समर्स में किसी की स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, रेड हो जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, और फिर आपको अपनी आराम से थ्रेड चलाना है। गाइडलाइन आपको विजुलाइज कर लेनी है थ्रेडिंग से पहले ही, कि आपको थ्रेड कहाँ से कहाँ तक चलाना है। पॉइंटेड चाहिए तो नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आर्क शेप देना है, तो किस तरह से देना है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, पॉइंट या कर्व या आर्क शेप, तीनों शेप में सबसे पहले हम नीचे से ही थ्रेड चलाते हैं। ये मैंने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में भी बताया है, क्योंकि नीचे से आप जितना थ्रेड चलाएंगे, जितनी हेयर ग्रोथ क्लीन करेंगे, उतना ही ऊपर से उठाव आता जाएगा। अगर आप जितना ऊपर से निकालने का ट्राई करेंगे, ऊपर से हेयर ग्रोथ निकालेंगे, तो आपकी आईब्रो सीधी हो जाएगी और आईब्रो का शेप खत्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और अकॉर्डिंगली ही आपको थ्रेडिंग करनी है।
इनका आफ्टर का लुक आपने देख ही लिया है, कितनी परफेक्ट आईब्रोज़ बनी है। अगर आपको भी ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया हो, इससे आईब्रोज़ सीखने मिला हो, कुछ नया सीखने मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फ्रेंड्स। मैं आपके लिए कुछ नया कल ज़रूर लेके आऊँगी। टिल देन टेक केयर। जय श्री राम। राधे राधे।